नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 8 अप्रैल 2026 की प्रमुख खबरों पर। सीज फायर पर ट्रंप नेतन्याहू की बातचीत, अमेरिका की पहल से युद्ध विराम पर बनी सहमति। ईरान अमेरिका सीज फायर के बाद सेंसेक्स 2700 प्लस और निफ्टी 815 अंक उछला, रुपया 50 पैसे मजबूत हुआ। लेबनान पर लागू नहीं होगा युद्ध विराम, शहबाज शरीफ के दावों को नेतन्याहू ने किया खारिज। पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम पर अमेरिका में सियासी संग्राम, 85 सांसदों ने मांगा ट्रंप से इस्तीफा। क्यूबा में अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, एक साथ सड़कों पर उतरी सैकड़ों महिलाएं, ट्रंप के खिलाफ लगाए नारे। नेपाल की नई सरकार ने लिया बड़ा फैसला, भारत समेत 6 देशों से अपने राजदूतों को बुलाया वापस। बीएसएफ के अफसरों और जवानों की छुट्टियां रद्द, तुरंत लौटने के आदेश दिए। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा तैनाती। मणिपुर में फर्जी खबरों पर सख्ती, प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की अफवाह निकली झूठी, कार्रवाई की दी चेतावनी। बंगलुरु एयरपोर्ट पर 5 करोड़ का सोना बरामद, डीआरआई ने तस्करी गिरोह का किया भंडाफोड़। कोलकाता एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, ट्रक ने इंडिगो विमान को मारी टक्कर, जांच जारी। ट्रंप की धमकी पर राहुल गांधी का बयान, सभ्यता खत्म करने की बात अस्वीकार्य, परमाणु हथियार जायज नहीं है। पुणे में दिल दहला देने वाली वारदात, महिला ने 11 महीने की बेटी की हत्या की, आरोपी महिला गिरफ्तार। मुंबई में पहली पॉड टैक्सी परियोजना शुरू, कुर्ला बांद्रा के बीच चलेगी स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सेवा। दिल्ली में पलायन की पीड़ा से परेशान है प्रवासी, बोले मकान मालिक नहीं जलाने दे रहे लकड़ी कोयला। दिल्ली में मेट्रो कॉरिडोर के पास सस्ते घरों का सपना होगा साकार, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। नवजात शिशुओं की स्क्रीनिंग के लिए दिल्ली में मिशन अनमोल को मंजूरी, रेखा सरकार ने बजट में की थी घोषणा। दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स सेल ने 2 सोर्स नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में यूसीसी की तैयारी तेज, 2026 के मॉनसून सत्र में विधेयक ला सकती है मोहन सरकार। भोपाल में एमडी ड्रग्स गिरोह का पर्दाफाश, 3 तस्कर हुए गिरफ्तार, गोविंदपुरा में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। इंदौर में जेल में बंद नारायण साईं का तलाक मंजूर, पत्नी जानकी को 2 करोड़ एलुमनी देने के निर्देश दिए गए। जबलपुर में कृषि मंथन 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई परियोजना का लोकार्पण किया, नए भवन, अनुसंधान केंद्र और स्किल सेंटर शुरू किए गए, साथ ही किसानों को योजनाओं का लाभ दिया गया। जबलपुर में आयोजित कृषि मंथन 2026 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम का आयोजन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने करीब 13 करोड़ रुपए की लागत से बनी नवीन प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही बोहानी में गन्ना अनुसंधान केंद्र, बालाघाट में स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जबलपुर में लिक्विड बायो फर्टिलाइजर उत्पादन केंद्र सहित कृषि विभाग की कई इकाइयों का भी लोकार्पण किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कृषि नवाचारों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया, कृषि अनुसंधान ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरित किए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। मां नर्मदा की नगरी और अद्भुत नगरी, जिसकी हर युग में हर काल में मां नर्मदा के साथ एक विशेष साख लगी हुई, ऐसी जाबालीपुरम की इस नगरी में दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत हमने पूरे वर्ष के विविध प्रकार के अलग अलग आयोजन करने का निर्णय लिया है और इसीलिए अलग अलग विभागों को सम्मिलित रूप से मिलाते हुए सबकी कॉमन एक्टिविटी को एक मंच देते हुए पूरे वर्ष विविधता के साथ भी लेकिन अनेकता में एकता, आज की इस अनूठे कार्यक्रम के साथ इस पूरे आयोजन में जहां से हमारा प्रवेश हुआ, अगर वहां से स्टार्ट करूं तो एक एक करके सारे विभाग के अंदर, किसी भी कृषि विश्वविद्यालय के अंदर जो कल्पना हो सकती वो सब कुछ दिखी। मैं सच में आपको बधाई देना चाह रहा हूं, आपका अभिनंदन करना चाह रहा हूं। हमारे यहाँ तो ये कृषि का और कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय के लिए बहुत अलग अलग प्रकार से इसको बड़े सम्मान के साथ देखा गया है। आजीविका की दृष्टि से भी, सह अस्तित्व की दृष्टि से भी, परमात्मा के आशीर्वाद से भी, प्रकृति में
यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वही ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड के साथ हमारी एक रस्ता, एकजुटता, एक आनंद के साथ रहने के लिए, सबसे प्रकृति के साथ नजदीक रहने के लिए अगर कोई हमको मार्ग मिलता है तो वह हमारा कृषि आधारित जीवन पद्धति मिलती है। हमें इस बात का आनंद है, इसका गर्व भी। आज रानी दुर्गावती की कर्मस्थली पर कृषि मंथन 2026 का जो आयोजन हो रहा है, वाकई ये अद्भुत है। और इसी के साथ जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय के भवनों का, प्रशासनिक भवन का लोकार्पण हुआ। हमारे पास प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 कृषि सखियों के प्रशिक्षण का सौभाग्य मिला है। 10 स्टार्टअप को 1 करोड़ 8 लाख की रुपयों के आदेश पत्रों का वितरण हुआ है। भोपाल में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जहां राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने नए सूचना आयुक्तों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे और अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। भोपाल के लोक भवन स्थित सांदीपनि सभागार में सोमवार को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। मंगूभाई पटेल ने राज्य सूचना आयुक्त राजेश भट्ट और आलोक नागर को पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे और उन्होंने दोनों नव नियुक्त आयुक्तों को शुभकामनाएं दी। समारोह में गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही और राज्यपाल ने नव नियुक्त अधिकारियों से पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की अपेक्षा जताई। भोपाल में किसान मोर्चा ने गेहूं खरीदी के फैसले का स्वागत किया। प्रदेश में 4000 केंद्र शुरू हुए। 9 अप्रैल से कई संभागों में तुलाई शुरू होगी और किसानों को सुविधाएं दी जाएगी। भोपाल में किसान मोर्चा ने गेहूं उपार्जन केंद्रों के संचालन को लेकर सरकार के फैसले का स्वागत किया है। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताते हुए इसे किसानों के हित में बड़ा निर्णय बताया। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में करीब 4000 उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। 9 अप्रैल से इंदौर, उज्जैन और भोपाल संभाग में गेहूं की तुलाई शुरू होगी, जबकि अन्य संभागों में 15 अप्रैल से प्रक्रिया प्रारंभ होगी। सरकार द्वारा केंद्रों पर छांव, पेयजल सहित सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसान मोर्चा पदाधिकारी भी केंद्रों पर पहुंचकर किसानों का सहयोग करेंगे। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को किसान मोर्चे की ओर से, समस्त प्रदेश के किसान भाइयों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाओं, बधाई और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पहले 10 तारीख का कहा था, किंतु आग्रह और निवेदन किया कि बारिश का मौसम है और किसान के मन में शंका आशंका है, और इसलिए उन्होंने 9 तारीख से संपूर्ण प्रदेश भर में उपार्जन केंद्र गेहूं के तुलाई के लिए प्रारंभ किए हैं। 4000 के लगभग प्रदेश भर में उपार्जन केंद्र प्रारंभ होंगे। 9 तारीख को इन 3 संभागों में इंदौर, उज्जैन और भोपाल, और शेष संभागों में 15 तारीख से ये तुलाई प्रारंभ होगी। आज उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। हमारी एक वर्चुअल बैठक थी जिसमें किसान मोर्चा और संगठन के सारे लोग शामिल थे। अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वहाँ किसानों के लिए उचित व्यवस्था, जल, छांव आदि की हो। और उस वर्चुअल में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने संगठन के सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि जैसा मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हित में निर्णय करते हुए समर्थन मूल्य पर यह गेहूं जो खरीदने का निर्णय किया है, उनके स्वागत सत्कार के लिए संगठन के लोग उपार्जन केंद्रों पर पहुंचे। तो हम सभी किसान मोर्चा और संगठन के सारे लोग 9 तारीख से उन उपार्जन केंद्रों पर पहुंचेंगे। वहां आने वाले जो हमारे छोटे किसान हैं, मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि पहले छोटे किसानों का गेहूं तुले, और इसलिए जो छोटे छोटे किसान वहां अपनी फसल लेकर आएंगे, गेहूं लेकर आएंगे, उनका स्वागत सत्कार हम संगठन के माध्यम से करेंगे। और उनको जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता वहाँ होगी, शासन प्रशासन की, संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। किसान के एक तरफ सरकार है, एक तरफ संगठन है, ऐसा भाव लेकर के हम कल से प्रदेश के सभी उपार्जन केंद्रों पे जाने वाले हैं। मैं पुनः किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से संगठन की ओर से और समस्त किसान भाइयों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भोपाल में पॉलिटेक्निक चौराहे पर शराब दुकान के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया। कुछ कार्यकर्ता उग्र हो गए और पत्थरबाजी भी हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे पर शराब दुकान के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान
कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ता उग्र हो गए और शराब दुकान पर पत्थरबाजी कर बोर्ड उखाड़ दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रदर्शन कर रही छात्राओं का कहना है कि कॉलेज और छात्रावास के पास शराब दुकान होने से उनकी सुरक्षा पर खतरा है और कई शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। अधिकारियों के अनुसार हालात अब पूरी तरह काबू में हैं और ज्ञापन भी संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है। आज एक प्रदर्शन हुआ है और उनके द्वारा अभी ज्ञापन दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं वहाँ एजीएम साहब हैं उपस्थित है, वो ज्ञापन ले रहे हैं। उनके द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है वो अभी खत्म हो गया है। अभी वो देख रहे हैं क्या क्या हुआ है। अभी हम सारी व्यवस्था देख रहे हैं क्या क्या हुआ है। संख्या में 70 से 80 लोग थे जिन्होंने इस प्रकार का प्रदर्शन किया था और अभी वो यहाँ से जा रहे हैं। इंदौर में शराब दुकान के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए, गैस चूल्हा लेकर प्रदर्शन किया और चक्का जाम किया। प्रशासन ने समझाइश दी और दुकान का स्थान बदलने पर विचार किया जा रहा है। इंदौर के मालवा मिल इलाके में प्रस्तावित शराब दुकान के विरोध में रहवासियों का प्रदर्शन तेज हो गया है। विरोध का अनोखा तरीका अपनाते हुए लोग गैस चूल्हा और राशन सामग्री लेकर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने तिरंगा लहराकर कहा कि जब तक दुकान नहीं हटेगी आंदोलन जारी रहेगा। रहवासियों का कहना है कि शराब दुकान खुलने से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा प्रभावित होगी और इलाके का माहौल खराब होगा। मौके पर पहुंचे प्रशासन और आबकारी विभाग ने समझाइश दी। वहीं विरोध को देखते हुए दुकान के स्थान परिवर्तन पर विचार किया जा रहा है। आज न्यू देवास रोड की तरफ से महिलाएं एवं पुरुष वर्ग सभी धरना देकर बैठे हैं। आज सभी महिलाओं ने घर से विराम पाकर यहीं पर पोहा कर रहे हैंगे। जब तक शराब दुकान बंद नहीं होगी हम दोपहर का भोजन भी यहीं करेंगे, क्योंकि यह रहवासी एरिया है। यहाँ पर अगर शराब की दुकान चालू हो जाएगी तो हम सब कैसे रहेंगे। यहाँ पर गली मोहल्ले में शराबी घूमते रहेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे गुजरात में है, अहमदाबाद में है, वहाँ पर आपको इस तरह की दुकानें नहीं मिलेंगी। ऐसी एमपी सरकार से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप भी इस धरना पर ध्यान दें और हम सभी का सपोर्ट करें। इससे पहले 2022 में भी हुआ था, 3-4 साल पहले भी हुआ था और उन्होंने हमारी ये धरना को स्वीकार करा था और हमारी बातों को माना था। वैसे ही हम चाहते हैं कि आज भी प्रशासन उस बात पर ध्यान दे। जब तक हमारी बात को मंजूरी नहीं मिलेगी, सारी महिलाएं, पुरुष वर्ग, बच्चे सभी यहीं पर डटे रहेंगे। अभी हम सुबह पोहे बना रहे, सुबह 8 बजे से सारी महिलाएं घर का चौका चूल्हा बंद करके बैठी हैं ताकि यह दुकानें बंद हो जाए। संगीता जैन। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला।